नहीं, कितना छोटा सा डोनट है। हाँ, लेकिन मेरे पास एक सामान्य डोनट है। दोस्तों, तुम लोग चौंक जाओगे, मेरे पास एक बड़ा सा डोनट है। वाह! ओह, कौन इसे कैसे खाएगा? मैं पहले शुरू करूंगी। मैं इतनी लकी नहीं हूँ, लेकिन यह अभी भी स्वादिष्ट है। मेरा हो गया। डैड, जारी रखो। बेशक। डोनट, देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। ओह, मैंने खत्म कर लिया। एनी, अब तुम। हाँ, क्यों नहीं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? ओह, यह डोनट तो सुपर भारी है। लोग ऐसा कैसे सोच लेते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास कहीं टेल्कम पाउडर था। अब मैं एक ताकतवर की तरह इस डोनट को उठाकर खाऊंगी। मैं इसे खा कर रहूंगी। कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा, इसलिए मुझे इसे हर जगह छिड़कने की जरूरत है। चलो एनी, हम तुम पर विश्वास करते हैं। चलो। ओ नहीं, तितली नहीं। ओ, मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। ओ, क्या तुम ठीक हो? लगता तो नहीं है। हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसा क्यों होता है? मेरे पास फिर एक छोटा सा खाना है और मेरे पास एक सामान्य मार्शमेलो हो। बहुत अच्छा। मेरे पास एक विशाल मार्शमेलो है। मैं इसे जल्दी खाना चाहता हूँ। नैन्सी, क्या तुम शुरू करोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं शुरू करती हूँ। मुझे जल्दी से मेरे पास एक विचार है। छोटे से मार्शमेलो के लिए एक छोटी सी रसोई। मैं अपनी गुड़िया से भरी पूरी रसोई को बाहर निकालूंगी। स्टोव पर मार्शमेलो को एक फ्राइंग पैन पर रखते हैं और पिघलने का इंतजार करते हैं। मेरे पास कितनी सुंदर मैनिक्योर है। अरे देखो, इसे क्या हो गया? अरे नहीं, मेरा ये तो जल गया लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं जला हुआ ही खाऊंगी। हे भगवान, कितना भयानक जला हुआ स्वाद है। हंसना बंद करो टेड, आगे बढ़ो एनी। कोई बात नहीं, मेरे पास बिल्कुल साधारण मार्शमेलो है। मैं इसे इस पर रखती हूँ और इसे थोड़ा गर्म करती हूँ। फिर मुझे बहुत स्वादिष्ट मार्शमेलो मिलेगा। तैयार। और अब हम इसे चखते हैं। कितना स्वादिष्ट है। वाह, बस मेरा हो गया। मैं टेड को यह लाइटर पास कर रही हूँ। ओह धन्यवाद। चलो इस मार्शमेलो को ब्राउन करते हैं। यह आग बहुत कम है। इस तरह तो मेरा पूरा जीवन भी पर्याप्त नहीं होगा। हाँ, एक आइडिया है। एक सेकेंड लड़कियों, मैं अपने फ्लेम थ्रोवर के साथ वापस आ गया हूँ। अब हम इस बच्चे को भूनने जा रहे हैं। यहाँ मार्शमेलो, कितना अच्छा है। हो गया। चलो अब इसे खाते हैं। यह बेहद स्वादिष्ट है। कमाल का। मुझसे जलो मत लड़कियों, निश्चित रूप से तुम भी किसी दिन लकी होगी। मेरे जीवन का सबसे छोटा पॉपकॉर्न। देखो मेरे पास क्या है। ये बिल्कुल सामान्य बकेट है। डैड, तुम कमाल हो। यह पॉपकॉर्न की बड़ी सी बकेट है। आखिरकार मैं लकी रही। वाह नैन्सी, ये तो अभी तक का सबसे बेहतर है। मेरे पास एक सुपर छोटी सी बकेट है। चलो मेरे साथ शुरू करते हैं। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मेरे पास एक बीम है जो मुझे कुछ भी अच्छा चाहिए उसे बढ़ाएगा। अरे ये ऐसे काम करता है। क्या हुआ? ये काम क्यों नहीं किया? उफ, ये बेकार है। ठीक है, चलो इसे इसी तरह खाते हैं। स्वादिष्ट लेकिन काफी नहीं था। चलो जारी रखते हैं एनी। आखिरकार अब मैं खा सकती हूँ। मैं कई वर्षों से बास्केटबॉल खेल रही हूँ, इसलिए मैं अपने मुंह में सभी पॉपकॉर्न थ्रो करूंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुपर फास्ट। ये वास्तव में बहुत तेज है। ओह, मेरा सिर। ओह क्या, ये वास्तव में इतनी जल्दी समाप्त हो गया? खैर कोई बात नहीं। नैन्सी, अब तुम। अरे क्यों नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैं पूरा पॉपकॉर्न खा लूंगी। मैं शेयर नहीं करूंगी, मुझसे पूछना भी मत। चलो ठीक है, इसे पकड़ो। कितनी खुशी की बात है। कितना अच्छा लग रहा है। क्या खत्म हो गया? ओ मैं गिर रही हूँ। नैन्सी, क्या तुम जिंदा हो? मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। अरे उसे मदद की जरूरत है। वह यही कहीं है। ये रही एक स्टेशनरी चाकू। हम इसका उपयोग नैन्सी को फ्री करने के लिए करेंगे। ओह, मुझे फ्रीडम की आवाज सुनाई दे रही है। हुर्रे, धन्यवाद टेड। यह क्या है? मैं नाश्ते में इतना नहीं खाता। वाह, क्या मेरे पास एक बड़ा बर्गर है? ये बड़ा दिखता है। मेरे पास सबसे बड़ा बर्गर है। तुम बस इतने बड़े राक्षस के समान बर्गर को देखो। हाँ, और मैं बदकिस्मत था। ठीक है।
हम इसे खाएंगे, लेकिन कैसे? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। चलो लकड़ी की स्टिक्स लेते हैं। क्या आप जानते हैं किस लिए? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मुझे एक किंडर का पैकेट चाहिए, एक रबर बैंड और एक लकड़ी की स्टिक्स भी। अब हम सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और ये गुलेल जैसा लगता है। अब तुम्हें बर्गर को यहाँ रखने और गुलेल चलाने की जरूरत है। मुख्य बात, इसे समय पर कैच करना है। नैन्सी, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं एक भी बाइट में बर्गर खाने जा रही हूँ। ये कितना स्वादिष्ट है दोस्तों। वाह नैन्सी, तुम्हें बहुत भूख लगी थी। हाँ, यह सच है। नैन्सी, तुम्हारे चेहरे पर मूछें और दाढ़ी है। हाँ, बहुत मजेदार। अगला कौन है? ओह, अब मेरा नंबर है। मेरे पास एक बड़ा बर्गर है। प्लीज मुझसे जलो मत। ये मेरा नॉर्मल डिनर है, लेकिन उसके करीब कैसे पहुँचूं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। अब हम मुक्केबाजी क्लासेस को याद करेंगे और इस बर्गर को अच्छी तरह से हरा देंगे। तुम बर्गर को क्यों मार रही हो? उसने कुछ नहीं किया है। मैं इसे सुविधा के लिए करती हूँ। क्या तुमने अभी तक समझा नहीं? देखो कि अब इसे कितनी आसानी से खा सकती हूँ। यह क्या है? मुझे छोटा सा पिज्जा मिला है। मेरे पास एक सामान्य पिज्जा है और ये स्वादिष्ट भी लग रहा है। और मेरे पास एक बड़ा पिज्जा है। क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा है? मैं बहुत लकी हूँ। ओरे, तुम अपना छोटा पिज्जा खाओ। चलो मैं पहले शुरू करती हूँ। बेशक यह पिज्जा इतना छोटा है कि मैं इसे एक बार में ही खा सकती हूँ। छोटा लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बहुत स्वादिष्ट। मुझे पसंद आया। तुम किस पर हंस रहे हो? टेड, तुम कंटिन्यू रखो। पिज्जा पिज्जा पिज्जा। बेशक मैं जारी रखूंगा। तुम आइडियल हो। ये चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। कितना स्वादिष्ट है। मैं जीवन भर केवल पिज्जा खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। बस इसे वापस रख दो एनी। रुक जाओ। उफ, चलो ठीक है, खाओ खाओ। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मैं सभी टुकड़ों को एक साथ रखूंगा ताकि मैं जल्दी पूरा पिज्जा खा सकूं। या इस तरह से और भी बेहतर स्वाद देगा। टेड, तुम कितने असभ्य हो। नैन्सी, क्या तुमने अभी तक नहीं खाया है? हाँ, मैं शुरू कर रही हूँ। तुमने इतना स्वादिष्ट खाया कि मैं तुम्हें देखती ही रह गई। अब स्वादिष्ट खाने की बारी मेरी है। हुर्रे, एक विशाल पिज्जा। कितना स्वादिष्ट है यह। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने को रोक नहीं सकती। वाह, मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे बस एहसास हुआ कि मैं पिज्जा की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने जीवन भर केवल पिज्जा क्यों नहीं खाया। ओह, मैं पेपरोनी में ढकी हुई हूँ। ये गायब नहीं होना चाहिए। सभी मुंह में। नैन्सी, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? पिज्जा के साथ प्रेग्नेंट? तुम किस पर हंस रही हो? मेरा पेट बाहर नहीं है। वो कहाँ है? एनी, मेरी मदद करो। तुम एक एथलीट हो। मैं कोशिश करूंगी। चलो नैन्सी, चलो दौड़ो, भागो। अरे देखो, ये क्या है मेरे पास? चलो आओ, इसे पकड़ो। तुम्हें ये चाहिए? ये देखो। चलो कूदो, दौड़ो, टुकड़े तक पहुँचो। पकड़ो, चलो पिज्जा के लिए भागो। चलो जागो टेड, हमारी सुंदरता को देखो। वाह नैन्सी, तुम कितनी सुंदर हो। धन्यवाद टेड, मुझे पता है तुम भी अच्छे हो। चलो एक सेल्फी लेते हैं। अच्छा लड़कियों, पहले कौन खोलेगा? हाँ, चलो इसे एक साथ करते हैं। वाह, ये तो पिज्जा है। क्या बात है। लगता है कि एमा को हर किसी की पसंदीदा डिश का सस्ता ऑप्शन मिला है। तुम्हें यह पिज्जा कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट मैरी। वाह, यह कुछ और है। प्रीमियम पिज्जा। मिया, बस होश मत खोना। सब कुछ ठीक है। बढ़िया। अब इसकी सुंदरता देखने का समय है। वाओ, क्या वह मसल्स वाला पिज्जा है? यह इतना महंगा है, लेकिन मिया को यह बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन हमें एक्स्ट्रा को इस तरह छोड़ देना चाहिए। बस, अब तो पिज्जा ट्राई कर सकते हैं। इसी का समय है। तो तुम्हें कैसा लगा मिया? लगता है वह इससे ज्यादा खुश नहीं है। इतना महंगा पिज्जा इतना बेस्वाद कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि मिया के पास कोई आइडिया है। क्रस्ट, खैर शायद ये निराश नहीं करेगी। चलो देखते हैं। ऐसा लगता है कि क्रस्ट ने मिया को बहुत अधिक प्रभावित किया है। वाह, खैर उसे यह पसंद आ रहा है। अच्छा है। चलो अब तुम्हारी बारी है मैरी। यह मेरा फेवरेट पिज्जा है।
कितना टेस्टी है। क्या तुम्हें क्रस्ट चाहिए? ठीक है ठीक है। ओह कितनी अजीब है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पिज्जा के बहुत सारे रसदार स्लाइसेस हैं। किससे शुरू करूँ? हम दोनों को एक ही बार में खाएंगे। और एक बार में 3, क्यों नहीं? और ये आखिरी, सुपर, कितना स्वादिष्ट है। एमा, ये तुम्हारी बारी है। लगता है कि एमा फ्रोजन पिज्जा के बारे में कुछ नहीं जानती। अरे उसे गर्म करने की जरूरत है, पीटना नहीं है। आओ एमा, सोचो। एमा का पर्सनल शेफ उसके लिए इस पिज्जा बनाने के लिए तैयार है। वाह, अपना शेफ होना कितना अच्छा है। अब वह इसे अच्छे से ग्रिल पर एमा के लिए पिज्जा बनाएगा। क्या कहा जा सकता है, रिच होने के बहुत से फायदे हैं। ऐसा लगता है कि एमा का पिज्जा तैयार है। यह बहुत अच्छा लग रहा है। चलो देखते हैं। हाँ, सच में शानदार। एमा एक असली लेडी की तरह शिष्टाचार के सभी नियमों का पालन कर रही है। पिज्जा सर्व के लिए शेफ तैयार है। हो वाह, यह असली गोल्ड है। कितना सुंदर, और यह शायद बहुत स्वादिष्ट भी है। चलो एमा, जल्द से ट्राई करो। वाह, कितना रसदार टुकड़ा है। हाँ, ऐसा लगता है कि डिश जो अच्छा दिखता है वो हमेशा बहुत स्वाद वाला नहीं होता है। मैरी अपनी डिश देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। यह तो पास्ता है। यह इतना बुरा नहीं है। मिया के तो पहले से ही लार टपक रही है। खैर मैरी, अब इसे ट्राई करने का समय है। चलो फोक पर कुछ पास्ता लेते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से चबाना होगा। हाँ, ऐसा लगता है कि मैरी ने इन पास्ता के स्वाद की सराहना नहीं की, क्योंकि असली पास्ता में कुछ और भी मिलाने की जरूरत होती है। और केचप से बेहतर ड्रेसिंग और क्या हो सकता है? हाँ, जितना ज्यादा केचप उतना अच्छा। ऐसा लगता है कि एमा जो लग्जरी की आदी है, उसके लिए केवल केचप से काम नहीं चलेगा। सावधानी से मैरी, मिया लंबे समय से तुम्हारी डिश पर अपनी नजर रखी हुई है। अब तुम ट्राई कर सकती हो। वास्तव में केचप मनुष्य की सबसे अच्छी खोज है। हाँ, ऐसा लगता है कि एमा अभी भी मैरी के पास्ता में अपनी नाक डाली हुई है। यह कितना स्वादिष्ट है। माफ करो मिया, लेकिन पास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो इसे जल्द से खोलो। ठीक है, चलो देखते हैं। वाह, यह क्या है? सी फूड के साथ काला पास्ता? हाँ, इससे पहले ही हमें पता चल गया था कि मिया सी फूड ज्यादा पसंद नहीं करती है। क्या हुआ एमा? ऐसा लग रहा है कि एमा वास्तव में इस विशेष डिश को ट्राई करना चाहती थी। खैर, तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या है। वाह, लगता है कि एमा को नूडल्स मिल गया है। अरे नहीं, यह वैसा नहीं है जो राजकुमारियाँ खाती हैं। सी फूड के साथ काला पास्ता एमा को ज्यादा सूट करेगा। निश्चित रूप से कुछ और सोचा जा सकता है। हमें स्थिति को संभालने की जरूरत है एमा। बिल्कुल। अमीर होने का एक और प्लस है, पैसा। अरे मिया, तुम्हें ये डील कैसा लगा? हो वाह, अंत में इंस्टेंट नूडल्स ने उसे पैसे से भी ज्यादा आकर्षित कर दिया है। खैर, अब सब खुश हैं। एमा अंत में अपने फेवरेट सी फूड के साथ पास्ता का आनंद ले सकती है और मिया मजे से अपने नूडल्स खा रही है। और मैरी को तो पैसे मिल गया। तो क्या कहा जा सकता है, डील सक्सेसफुल रहा। सब लोग अपने अपनी पसंद से बहुत खुश है। हाँ, जाहिर तौर पर लगता है एमा काफी कॉन्फिडेंट है और पहले अपनी डिश खोलना चाहती है। खैर, अब देखते हैं। क्या यह इंस्टेंट कॉफी है? एमा पहली बार ऐसा कुछ देख रही है। हाँ, निश्चित रूप से उसे इस कॉफी पैकेट के साथ मदद की जरूरत है। अब मिया उसके साथ अपने अनुभव शेयर करने जा रही है। अरे, मुझे भी एक गिलास चाहिए। मैं अब तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। पैकेट खोलो। अब हम इसे गर्म पानी में डालते हैं और मिलाते हैं इस तरह से। ओह, कितनी अच्छी खुशबू है। ये मेरी फेवरेट कॉफी है। ये लो, तुम्हारा ड्रिंक तैयार है अम्मा। अब इसे चखने का समय है। पहला घूंट। उफ, ऐसा लगता है कि एमा को यह कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं आई। हमारी राजकुमारी को ऐसी कॉफी की आदत नहीं होती है। मुझे खेद है मेरी दोस्त, लेकिन तुम्हें इस ड्रिंक को पूरी तरह से खत्म करना होगा। चुनौती के यही नियम है, लेकिन नियम बनाए जाते हैं उन्हें तोड़ने के लिए, है ना? अरे हेलो, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, यह बात है। मैंने इसे खत्म कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। वाह, क्या वह स्टारबक्स कैपुचिनो है, मेरा फेवरेट। मैं इसे ट्राई करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। वाह, कितना अच्छा स्वाद है। मैं इसका और 5 कप पी सकती हूँ। वाह, अभी भी कुछ क्रीम बाकी है। अरे मिया, तुम्हारा कॉफी तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो देखते हैं।
वाह क्या बात है, कॉफी सर्व करने का कितना अच्छा तरीका है। सब कुछ सुनहरा और बढ़िया। मिया, मुझे आशा है कि तुम इसे समझ ली होगी। छी, तुम्हारा शिष्टाचार कहाँ है मिया? उफ, ये मैरी के टेबल पर कैसे आया? कितना भयानक है। ठीक है, अब इस स्वादिष्ट चॉकलेट को ट्राई करने का समय है। चलो देखते हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट है। इसके अंदर क्रीम है। क्या यह दालचीनी है? अरे इसे मत डालो मिया। ठीक है, अब हमारे लिए आगे क्या है? चलो देखते हैं। कॉफी। टेस्टी। ओह, ऐसा लगता है कि ऐसी गोल्डन कॉफी गोल्ड हो सकती है। दांत। और यह क्या है? एक गिलास पानी। पानी हमेशा अच्छा होता है और वैसे बहुत उपयोगी भी है। खैर, उसे मुंह धो सकते हैं। तो अब यहाँ क्या है? बर्गर। वाह, मैरी को एक सिंपल बर्गर मिला है, लेकिन सिंपल का मतलब हमेशा बेस्वाद नहीं होता है। वाह, क्या यह रसदार बर्गर मिया को मिला है? और यह क्या है? गोल्डन बर्गर। गोल्डन गर्ल के लिए एमा रोमांचित है। ओह, ऐसा लगता है कि मिया बहुत भूखी है, लेकिन उसके सामने इतना स्वादिष्ट बर्गर था, लेकिन हम उसे समझ सकते हैं, है ना? वाह, मिया ने इतनी जल्दी अपने बर्गर को खा लिया। ठीक है, जैसा कहा जाता है, इसे अपने पास मत रखो। स्टार्टर के लिए कुछ सब्जियाँ। हाँ, शिष्टाचार तुम्हारा ज्यादा अच्छा नहीं है मिया। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है मैरी। यह बर्गर बेकार है। बेशक, केचप और मस्टर्ड कभी भी खराब नहीं लगा। चलो कुछ और डालते हैं। बढ़िया, चलो अब ट्राई करते हैं। वाओ, अब बिल्कुल ही अलग स्वाद है। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। मिया, यह सिर्फ सबसे अच्छा बर्गर है जिसे मैंने कभी खाया हो। खैर एमा, अब तुम। एमा अपने गोल्डन बर्गर को खाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ मिसिंग है। हाँ, सही में अभी नौकर वह लाएगा जो चाहिए। बर्गर को दस्ताने के साथ खाना चाहिए और गोल्डन बर्गर गोल्डन दस्ताने के साथ। ये लॉजिकल है। नौकरों का होना बहुत अच्छा है। ये दस्ताने तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं एमा। अब तुम ट्राई कर सकती हो। कितना अच्छा स्वाद है। हाँ, यह गोल्डन बर्गर हमारे एमा के मेनू में होना चाहिए। और अब तुम आगे ईर्ष्या करो लड़कियों। इन दस्तानों ने अपना काम किया है। एमा को अब इसकी जरूरत नहीं है। एमा के लिए कचरा है और लड़कियों के लिए ये खजाना लगता है। ठीक है लड़कियों, आओ जाने की यहाँ क्या है? 3 की गिनती पर 3, 2। मिया, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तुम्हें वहाँ क्या मिला है? एक डोनट। ये बहुत साधारण लग रहा है, लेकिन कभी कभी साधारण खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। इस डोनट को ट्राई करने का समय है। वाह, ऐसा लगता है कि मिया वास्तव में इसे पसंद करती है, या वह सिर्फ इतनी भूखी है। हाँ, वैसे भी मिया का डोनट खत्म हो गया है। अब अगला कौन है? ठीक है, चलो देखते हैं। बस एक सेकेंड। वेटर। धन्यवाद, तुम जा सकते हो। मैं अपने फेवरेट गोल्डन कटलरी के बिना कैसे कुछ कर सकती हूँ। चलो एक टुकड़ा काटते हैं इस तरह से। वाओ, यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कितना शानदार क्रीम है, कितना अच्छा टॉपिंग है। सुपर। वह क्या था? अरे ये ठीक नहीं है। मैरी, अपनी डिश खोलो। वाओ, कितना शानदार गोल्डन डोनट है। ये सभी सोने के बने हैं। कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि यही वो समय है जब डिश सबसे सुंदर और स्वादिष्ट होता है। वाओ, यह डोनट मैरी के मुंह में गायब हो गया। आमतौर पर लोग ज्यादा समय तक आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन इस बार नहीं। ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची।
मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूंगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। हो गया, लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है। कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही। ये हाँ, ये अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनारी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले। वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओ, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाओ, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। यह बेकार है। यह बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, यह अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। यह शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी, अपना ध्यान मत हटाओ। यह वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विस्क की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है।
मेरे वॉफल तैयार है। बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हम एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडा! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरी से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाव! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है। कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सेलरी के साथ वॉफल है। तो इस बार जीत रही है जेल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाले। हालांकि कंजूसी क्यों? ज्यादा डालना सही रहेगा। ओ रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है। ये छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है। मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ। पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। ओह हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी ऐसे, और फिर
दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा ये होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है। पर यह टमाटर अच्छे हैं। रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है। वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नैन्सी, क्या तुमने सोच भी लिया कि पहले कोर्स में क्या खाना है? तो चलो देखते हैं। वाह, ये पास्ता है। एक बढ़िया डिश, क्योंकि इसे पकाने के बहुत सारे तरीके हैं। ब्रिटनी, कोई आइडिया? ओह, सावधान, इस तरह से तुम्हारा सारा पास्ता फर्श पर बिखर जाएगा। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ब्रिटनी को यह पता नहीं है कि वह क्या करने वाली है। वह पास्ता को घास की तरह काट रही है। कितना भयानक है। हाँ दादी, हमें उसे दिखाने की जरूरत है कि यह कैसे किया जाता है। बस इतना सा, थोड़ा धैर्य और पास्ता तैयार है। बढ़िया। और इसे पास्ता कहते हैं। खैर नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम इन पास्ता को लेते हैं और हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं, जहाँ उनकी जगह है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि असली पेशेवर कैसे काम करते हैं। हम थोड़ा आटा, एक अंडा और एक चुटकी नमक लेते हैं। और अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट, हाँ, अब हमारे डो को एक असामान्य रंग मिलेगा। इस सुंदरता को देखो, बिल्कुल सही। अब डो को क्लिंग रैप से ढक दे और अब हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। असली मास्टरपीस को तैयार होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। खाना बनाते समय प्रतीक्षा करना असली पीड़ा है। कितना बोरिंग। ओह, और यहाँ टाइमर है। क्या आगे क्या है शेफ? हमारे डो को बेलन से बेल ले। यह कोई आसान काम नहीं है। अरे क्या हो रहा है? तुम्हारा चेहरा गंदा हो गया है। हाँ, क्या यह बेहतर है? बढ़िया। यह हमारे मास्टरपीस को बनाना जारी रखने का समय है। नूडल्स काट ले, थोड़ा और आटा डाले। यह बहुत अच्छा है। मेरे नूडल्स बर्तन में जाने के लिए तैयार है। ओह मिस्टर ऑक्टोपस, आपका क्या हालचाल है? हाँ, मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई। ये ऑक्टोपस मेरे लिए एकदम सही है। और उन्हें फ्राइंग पैन में भूने, थोड़ा क्रीम डाले। अब हमारे ग्रेट पास्ता को डाले। ओह वाह, यह असली पाक कला है। अब इसे केवल सर्व करना ही रह गया है। जरा इस चमत्कार को देखो। मुझे शाबाशी दो। हाँ हाँ। क्या? केचप? कितना डरावना है। हाँ, हमारे प्रतिभागी एक दूसरे से कितने अलग हैं। अरे ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? ओह, ऐसा लग रहा है कि इसका पास्ता सख्त हो गया है और अब उसे क्या करना चाहिए? और ये एक बुरा विचार नहीं है। इंस्टेंट नूडल्स हमेशा तेज होते हैं और काफी स्वादिष्ट। लेकिन क्या ये नूडल्स दादी और शेफ के पास्ता से बेहतर स्वाद वाले होंगे? अब हम पता लगाएंगे। खैर नैन्सी, यह डिश को चखने का समय है। ओह, ये पास्ता थोड़ा अलग सा दिख रहा है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। क्या ये ऑक्टोपस है? दिलचस्प। कितना डरावना और घिनौना है यह। ओह, हाँ, यह पास्ता अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। अब इसे चख कर देखती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। मेरा फेवरेट केचप। हाँ, यह स्वादिष्ट है। लेकिन एक और उम्मीदवार है। यह मेरा फेवरेट मसालेदार नूडल्स है। हाँ, चलो अब ये ट्राई करती हूँ। क्या स्वाद है। क्या किसी के पास एक गिलास पानी है? ये सच में बहुत तीखा है। मैं ठीक हूँ। यह कूल था। हाँ, ये एक विनर है। हाँ ब्रिटनी, तुम्हारी जीत पर बधाई। कभी कभी हम जीतने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं।
ब्रिटनी से सीखो। तो इस बार हमें क्या बनाना है? चिप्स। बेशक चिप्स किसे पसंद नहीं होगा। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे कौन से प्रतिभागी इस व्यंजन को सबसे अच्छा पकाते हैं। जी ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? अब दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएंगी। आलू को एक विशेष चाकू से साफ करना आसान होता है। अब हम आलू को इस तरह काटते हैं। हमारे स्टोव को चालू करते हैं। हम तेल को नहीं भूल सकते हैं ताकि हमारे चिप्स ठीक से तल जाएं। देखो ब्रिटनी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो इसे अभी ट्राई करते हैं। हाँ। ओह, क्या हुआ? आलू के छिलकों की बारिश है। ब्रिटनी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यह आलू बिल्कुल भी छिला हुआ नहीं दिख रहा है। मैंने जितना सोचा था यह उससे भी आसान है। सुपर। हाँ, मैं एक असली प्रोफेशनल हूँ। अब इस तरह से दादी ने कहा हम तेल को नहीं भूल सकते। मुझे याद है। उफ, इतना गर्म तेल नहीं। उफ, ऐसा लगता है तुमने फिर से कुछ गड़बड़ किया है। देखो दादी के चिप्स कितने साफ सुथरे हैं। आप कैसा कर रहे हैं शेफ? वाह, उसे फ्लैट ब्रेड की जरूरत क्यों है? हाँ, आपने ऐसे चिप्स कहीं और नहीं देखे होंगे। ये मेरी खास रेसिपी है। हाँ, और अब इसे बस क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से तलना है। और हाँ, फाइनल टच मेरा सिग्नेचर सॉस है। एक असली शेफ आग से काम करने से डरता नहीं है। इस कंसिस्टेंसी को देखो, बहुत बढ़िया है। लेकिन बेशक ये इतना ही नहीं है। फाइनल टच, हवा में नींबू को टुकड़ों में काटना है। तैयार। बॉन एपेटिट। ओह वाह, शेफ हमें बिस्किट करना कभी बंद नहीं करता है। यह कैसी महक है? ब्रिटनी, तुम्हारे चिप्स। अरे नहीं, ब्रिटनी के सभी चिप्स जल गए हैं। अब उसे क्या करना चाहिए? कितने अफसोस की बात है। लेकिन बचाव का कोई रास्ता होना चाहिए। चीज पाउडर। शायद ये जले हुए चिप्स के स्वाद को ढक दे और साथ ही साथ उसके काले रंग को भी। क्या शानदार आइडिया है ब्रिटनी। दादी के चिप्स भी तैयार है। तो क्या अब ये चखने का समय है? इतने सारे चिप्स, ये किसी तरह का त्योहार लग रहा है। चलो इनके साथ शुरू करते हैं। वे फनी दिख रहे हैं। ये कैसा स्वाद है? ये एकदम बेकार है। ठीक है, चलो इससे ट्राई करती हूँ। बहुत कुरकुरा। वाह, ये चिप्स बहुत अलग से है। कितना चीज है। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये चिप्स अभी भी बेहतर है। हाँ, ये एक विजेता है। वाह, दादी की शानदार जीत होती है। हुर्रे। पता नहीं तीसरे राउंड में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। चलो देखते हैं। वाह, ये एक केक है। वाह, केक बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसे पकाना इतना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमारे हीरो इस चुनौती के लिए तैयार है। वाह, कितनी सामग्री। ब्रिटनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रही है। देखो और सीखो बेटा। पहले हम क्रीम लेते हैं, इसे केक पर डालते हैं इस तरह से। अब हम इसे एक स्पैचुला के साथ अच्छे से मिलाते हैं ताकि क्रीम पूरे केक में समान रूप से फैल जाए। हम बाकी केक के साथ भी ऐसा ही करते हैं। हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। किनारों को नहीं भूलना है। फिर हम एक मोड़ लेते हैं दिल के आकार से, बिल्कुल उस तरह। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, चॉकलेट की मदद से हमारे केक को सजाते हैं। वो कहाँ है? ओह ठीक है, यहाँ तुम यह ले लो। मुझे पता है ये तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट है। तो हम कहाँ थे? अरे हाँ, हम अपने केक को सजा रहे थे। इसे साइड में चॉकलेट से सजाएं और मीठे कैंडीज को ऊपर से। जितना ज्यादा रंग उतना बेहतर। बस हो गया, केक तैयार है। दादी का केक कितना सुंदर तैयार हुआ है। और हमारा शेफ क्या कर रहा है? पेस्ट्री शेफ बनाना एक विशेष कौशल है और मेरा केक वर्क ऑफ आर्ट होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे रेस्टोरेंट में किस तरह का केक तैयार किया जाता है। मैं इसे समर रेनबो कहता हूँ। बस यार, मैं भूल गया कि मुझे इसकी जरूरत क्यों है। ओह हाँ, फाइनल टच, हमारे शानदार केक को सजाना। हाँ, और यहाँ पर अच्छे से क्रीम से इसके किनारों पे रख देते हैं, बादल बना देते हैं। बस यह तैयार है। मुझे पता है यह सबसे अच्छा केक है जो तुमने कभी देखा होगा। वाह, यहाँ तक कि दादी भी ऐसी सुंदरता से खुश है। बहुत अच्छा काम शेफ। तुम्हारा केक कैसा है ब्रिटनी? वो शांत हो जाओ, इस बेचारे केक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ब्रिटनी हमेशा की तरह कुछ खास नहीं कर पाई है। जरूरी बात है कि वह कोशिश कर रही है ना? बढ़िया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इस केक को ठीक से सजाएंगे। इस टॉपिंग को इस तरह अच्छे से ट्राई करेंगे। और अब यह कूल रंगीन ग्लेज निकला। हम इसे यहाँ भरते हैं और
बस देखो इस तरह से। वाह, बहुत शानदार था। केक वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना ही नहीं है। ब्रिटनी केक के किनारों पर क्रीम लगाती है। सुपर, अब इसे चक्कर बताओ। वाह, लग रहा है जैसे मेरा जन्मदिन हो। एक बार में 3 जन्मदिन। आइए सुंदर का एक टुकड़ा ट्राई करें। इसे बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, अविश्वसनीय। लेकिन हमें बाकी को भी खाकर देखने की जरूरत है। मुझे इसका रंग पसंद है। चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है। और अंत में अंतिम दावेदार। कितने सारे रंग हैं। वाह, ये मेरी पसंदीदा कैंडी है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। पर मैं किसे चुनूं? ठीक है, रेनबो केक विनर है। हमारे शेफ को बधाई। हम इसे क्या कह सकते हैं, एक प्रोफेशनल का काम। अंतिम राउंड। वाह, यह हॉट चॉकलेट है। क्या आपको हॉट चॉकलेट पसंद है? आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज बिल्कुल आपका फेवरेट ड्रिंक तैयार करेंगे। बिना चॉकलेट के किस तरह की हॉट चॉकलेट? चॉकलेट दूध में कोको पाउडर मिलाएं। हम वहाँ एक चॉकलेट बार भी डालते हैं। अब हमारे हॉट चॉकलेट को अच्छी तरह से हिलाते हैं। और हाँ, आपको इसे सबसे अच्छे मग में पीना होगा। बस इतना ही। यह कितना प्यारा है, लेकिन ये शेफ के लिए बहुत आसान लगता है। अब आप देखेंगे कि सबसे स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट कैसे तैयार की जाती है। 1 चम्मच क्रीम, व्हिप क्रीम भी डालें। और हाँ, मार्शमेलो और दालचीनी के बिना कैसा हॉट चॉकलेट। वॉइला, सुगंधित और स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट तैयार है। क्या सुंदरता है। और ब्रिटनी क्या कर रही है? वाह, ऐसा लगता है कि उसके पास एक आइडिया है कि उसे हॉट चॉकलेट कैसे सजाना है। व्हिप क्रीम बुरा नहीं है। वाह, चॉकलेट सिरप और कैंडीज बढ़िया। अब वो हॉट चॉकलेट को कुकीज और मीठी स्टिक से सजाती है। क्या भव्य ड्रिंक है। शानदार काम ब्रिटनी। लगता है हमारे सारे प्रतियोगी ने हॉट चॉकलेट बनाने में अपना बेस्ट दिया है। अब इसे चखने का समय है। वाह, तो मैं इसे पहले ट्राई करना चाहती हूँ। क्या रिच टेस्ट है। सुपर। अब यह कितना सुंदर मग है। दादी, ये बहुत प्यारा है। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, अब कुछ खास नहीं। और हमारा अंतिम प्रतिभागी। यह अच्छा लग रहा है, तो चलो ट्राई करती हूँ। बस ऐसे ही। हाँ, मुझे पता है कौन जीता। यहाँ यह ब्रिटनी, आपकी जीत पर बधाई। हमारे सभी प्रतिभागी बहुत अच्छे हैं। क्या? ओह माय, पता नहीं यहाँ क्या है। क्या हम देखें? हाँ, वाह, कितना बढ़िया। मेरे पास एक स्वादिष्ट ट्रीट है। यह क्या है? छी, क्या गड़बड़ है? नहीं, बैठ जाओ। मैं इसे नहीं खाना चाहती। ये असल में बहुत अच्छा है। कैरामेल में स्वादिष्ट बीटल। इसे पूरा खाना है। और मुझे गम का एक टुकड़ा मिला है। मुझे गम बहुत पसंद है। मैं इसे खोलती हूँ। मेरा फेवरेट रंग। देखते हैं कब तक ये चलता है। कितना स्वादिष्ट है। अरे नहीं, ये तो बाघ है। नहीं, कितना भयानक। कितना स्वादिष्ट है। यम यम यम। यह घिनौना है। ओह नहीं। ये यहाँ कहाँ से आ गया? मेरे गम से बाहर निकलो। कितना डरावना है। वो कहाँ है? मुझे नहीं दिख रहा। क्या मैं पहले कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यह क्या है? हमें ट्राई करना चाहिए। चलो देखती हूँ। वाह, कितनी स्वादिष्ट चीज है। और तुम्हारे पास यह नहीं है। मैं इसे खोल रही हूँ। यहाँ क्या है? यह बहुत स्वादिष्ट है। ये खट्टा जेल है और ये बहुत ही अच्छा है। मैं इसे खाती हूँ। नहीं नहीं, तुम भूल गई हो। नहीं, इसे यहाँ दे दो। मैं तब एक सैड फेस ड्रॉ करूंगी इस तरह से। ओह ओह, यह कितना खट्टा है। तुम बहुत फनी हो। और तुम्हारे पास क्या है? खोलो। बेशक। ओह, मुझे कितनी स्वादिष्ट चीज मिली है। मैं इसे मजे से खाऊंगी। नहीं, मेरा है। ओह, मुझे ये कैंडीज बहुत पसंद है। कितना सुंदर रस्सी है।
और बहुत ही स्वादिष्ट भी। असली मजा। मेरे पास एक आइडिया है, तो मैं उसके स्वाद को खराब करने जा रही हूँ। और कैसा स्वाद है इसका? रुको, ये क्या हो रहा है? क्या ये सब तुमने किया है? तुम क्या कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं। ओह प्लीज। अच्छा ठीक है। वाह, कितना सुंदर है। मुझे वास्तव में यह पसंद है। चलो देखती हूँ। यह बहुत ही अच्छा है। ओह, मैं लगभग भूल गई थी। मैं इस तरह के स्वादिष्ट चीज के बिना नहीं रह सकती हूँ। लाजवाब। शायद अब मेरी बारी है। रुको, मेरे पास अभी भी एक स्वादिष्ट आंख बाकी है। मीठा और जेल, ये बहुत ही अच्छा है। अब तुम शुरू कर सकती हो। हाँ, मुझे क्या मिला है? कैवियर? क्या ये कैवियर है? मुझे इसे चख कर देखना चाहिए। ओह, बच्चों वाली हरकत। लेकिन ये बहुत अच्छा है। ये एक अलग सा स्वाद है, लेकिन मुझे ये पसंद है। स्वादिष्ट। इस तरह से ये सुविधाजनक होगा। ओह, मुझे लगता है कि अटक गया है। ओह, मेरी मदद करो। ओह, मैं बच गई। हाँ बिल्कुल, अब सब ठीक है। शुक्रिया। चलो 3 की गिनती पर 3, 2, 1। वाह, मुझे ये पसंद है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? और यहाँ कैंडी है। मैं अब तुम्हें खाने जा रही हूँ। क्या कमाल का स्वाद है। मैं एक खिलौना ले लेती हूँ। इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इसे पाउडर में डुबोया जाना चाहिए। ओह, कितना खट्टा है। क्या तुम्हें भी ये चाहिए? हाँ, नहीं। अपना खोलो। ओह, ये कितना प्यारा है। ये एक स्वादिष्ट खिलौना है। हाँ, मुझे और चाहिए। अरे तुम भूल गई हो इसे। यहाँ आओ, मैं ढक्कन खोलूंगी। ओह, कितना स्वादिष्ट जैम है। ये पक्का बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, खट्टा लेकिन स्वादिष्ट। क्या मैं भी इसे चख सकती हूँ? नहीं, ये मेरा है। मैं तुम्हें अपना दूँ तो? ठीक है, कितना बढ़िया है। ओह वाह, ये बहुत ही अच्छा है। चलो इसे करते हैं। डिप करो। चलो अब इसे ट्राई करें। वाह, ये बहुत अच्छा है। क्या मैं कर सकती हूँ? ठीक है, चलो। यह मेरा फेवरेट ड्रिंक है। मुझे ये बहुत पसंद है। ओह हाँ, यह स्वादिष्ट था। अब मैं क्या करूँगी? चलो, मैं इस कप को ले लूंगी। एक स्वादिष्ट कप। और मैं इसमें थोड़ा सोडा डालूंगी। और यह इससे भी स्वादिष्ट है। क्या तुम मुझे दे सकती हो? और तुम्हारे पास क्या है? इसे खोलती हूँ। वाह, स्वादिष्ट और एक खाने लायक कप। पर किसी चीज की कमी है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अरे ऐसा मत करो। यह काम नहीं किया। मैं मजाक कर रही थी। यह तुम लो। मैं इसे कब से ट्राई करना चाहती हूँ। वाह, ओह, मुझे भी यह चाहिए। मुझे भी दो। हाँ, क्यों नहीं, यह लो। चीयर्स। बढ़िया। और अब यह कप कितना स्वादिष्ट है। मुझे सब चाहिए। ओह हाँ, सुपर। क्या तुमने इसे भी खाया है? और अब मैं खाती हूँ। यम यम। क्या तुम तैयार हो? तैयार। चलो चलते हैं। वाओ, ओह कितना दिलचस्प है। ये कुछ स्वादिष्ट है। अपने आप को बचा लो। मुझे मंजूर है। ये हेया हेया। ये मजेदार है। और अब मैं इसे खोलूंगी और इसका स्वाद लूंगी। यह बहुत स्वादिष्ट है। देखो। हम कितने लकी हैं। और यह क्या है? मैं नहीं जानती। हमें ट्राई करना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। मैं यहाँ जेल डालूंगी। हाँ, यह हुई ना बात। और अधिक। और अब मैं और डालूंगी। और यह बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, सच में। क्या सच में ऐसा है? मैं भी ट्राई करूंगी। लेकिन मेरे पास अपना तरीका होगा। बस यह अधिक और पत्ती और जेल। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इसे लपेटा और अब खाऊंगी। मुंह में एक मीठा सैंडविच। बहुत स्वादिष्ट। मैं सब खा लूंगी। तुम बहुत फनी हो। हाँ, यह सुपर था। हाँ? यह क्या है?
मेरे पास एक आइडिया है मैरी। हाँ हाँ, देखो मुझे यह चाहिए एक्स। हाँ बिल्कुल सही। तो मेरे साथ खेलना है, खेलो। ठीक है, मेरा 0। मैं यहाँ हूँ। यहाँ अंतिम क्रॉस और ये मैं जीत गई। यह कैसे? अरे नहीं। चुनौती शुरू करे। जेन अभी अपने सपनों का केक ड्रॉ कर रही है। ध्यान से देखे। वाह कितना सुंदर स्ट्रॉबेरी केक है। चलो इसे बनाए। अंडे मुझे चाहिए। धन्यवाद शेफ। ओ ये टूट गया, लेकिन ये अच्छा है कि कटोरे में है। मैं यह कटोरे से यह छिलके निकाल देती हूँ। छी कितना गंदा लग रहा है। मैं शैल इसमें ही छोड़ दूंगी, कोई बात नहीं। बहुत ही ठीक है। लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यह लो तुम्हारे लिए मेरी ओर से एक लाइफ हैक। ओह चीनी। चलो मैं इसमें चीनी डालती हूँ। दादी नहीं देख रही है तो ज्यादा डाल देती हूँ। हाँ अब ठीक है। अब मुझे दूध डालना है, लेकिन इसे खोले कैसे? यह काम नहीं कर रहा है। यह क्या है? खुल जाओ। अरे नहीं, ये पैकेट तो फट गया। उफ, मैं दूध में भीग गई हूँ। उफ, इस लड़की का क्या होगा? उफ, अब दूध नहीं बचा। हालांकि एक बूंद यहाँ बची हुई है। मुझे लगता है ये काफी है। इसे सुपर लिक्विड क्यों बनाए? और थोड़ा मैदा डालना, यह जरूरी है। ओह, अब मैं आटे से ढकी हुई हूँ। ओह, चलो अब केक पकाने का समय हो गया। ओह दादी चिंता मत करो, ये धुल जाएगा। आप क्यों चिल्ला रही हो? देखो अब मुझ पर कुछ भी नहीं है। चलो केक पर वापस आते हैं। मैदा डाला। हाँ, और अब मिलाना है। बहुत सावधानी से मिक्स करने की जरूरत है। दादी ऐसा कहती है, पर देखे कि विक्स के साथ काम करना कितना आसान है। तुम दोनों को पता नहीं क्या बेकार चीजें कर रहे हो। देखो इलेक्ट्रिक मिक्सर के साथ ये कितना सिंपल है। क्या तुम मेरी नकल कर रही हो? बैटर तैयार है। चेक कर देखती हूँ। बढ़िया। चॉकलेट केक बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कोको मिलाना होगा। तैयार। इसे बेकिंग ट्रे में डालें और मेरा कमाल का केक बन जाएगा। और फिर इसे ओवन में डाल दिया। अब थोड़ी देर इंतजार करना होगा। बढ़िया दादी। और मैं ओरियोस खाती हूँ। इसका स्वाद बिल्कुल। मैं अपने केक के नीचे वाले लेयर के लिए कुकीज का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं ओरियो को क्रश करके नीचे लगा देती हूँ और अब ऊपर अपना रंगीन केक बैटर डालूंगी। मैं खूबसूरत पैटर्न बनाने के लिए सारे रंग को इधर उधर डाल देती हूँ और इसे बेक करेंगे। अनाड़ी ने अपना काम खत्म कर लिया। अब मैं शांति से अपना केक बना सकती हूँ। मैंने बैटर पहले ही तैयार कर लिया है। मैंने इसे इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया है। बहुत रंगीन है। जेन को यह पसंद आएगा। अब सभी चीजों को गोल बेकिंग डिश में डालकर ओवन में डालना है। बहुत जरूरी है कि मेरा केक अच्छे से पके। हाँ बहुत बढ़िया। सब कुछ सही है और कंट्रोल में है। मेरा केक तैयार है। इसे निकालते हैं। क्या खुशबू है। चलो इसे पलट देती हूँ और ऊपर से गोल आकार रख दिया। इसलिए हाँ, अब आप असली सुंदरता और जादू देखेंगे। स्ट्रॉबेरी सिरप को सांचे में डालें और अंत में यह स्प्रिंकल्स छिड़के और इस प्यारी राजकुमारी को केक के ऊपर रखा। और यह अब उठाने पर कैसा दिखेगा? हाँ, प्रिंसेस की ड्रेस की तरह। हाँ, मेरा केक भी अब तैयार होगा। मुझे ग्लव्स पहनकर इसे बाहर निकालना होगा। मैं फ्लफ का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ये लिक्विड मार्शमेलो है। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। अब केक पर वापस आते हैं। जरा इन खूबसूरत रंगों को देखिए। ये मेरा पहला केक है। मैं बहुत खुश हूँ। आपको मेरा केक कैसा लगा कमेंट में लिखें। और अब इसे सजाने का समय है। अब मैं केक के चारों ओर किटकैट खड़े करके लगाऊंगी। बहुत ज्यादा चॉकलेट जैसी कोई चीज नहीं होती है। मैं अब इन कैंडी से एक इंद्रधनुषी दिल बनाना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ। आप कमेंट्स में रेटिंग दे सकते हैं। क्या आप रेडी है शेफ? हाँ, मेरा शानदार रंगीन केक तैयार है। अब मैं सब कुछ लेकर केक को लेयर करना शुरू करूँगी। हाँ, हो गया। अब मैं अपना बड़ा केक सजाती हूँ। मैं रंगीन स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल करूँगी। मैं तो पूरे केक को रंगीन स्प्रिंकल्स पे डुबो दूंगी। जरा देखो इसे। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब लग रहा है। और आखिरी टच ऊपर एक रेनबो। थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम डाल दिया और मेरा काम हो गया। बर्थडे गर्ल,
हम आपका इंतजार कर रहे हैं। वाह, सारे केक कितने सुंदर है। ये बहुत दिलचस्प और प्यारा है। मेरी फेवरेट प्रिंसेस। पर मैं क्या करूं? ये उठा लूं? वाह, यह तो केक डॉल है। तो आपके पास कितनी सुंदर और स्वादिष्ट ड्रेस है। मैं ये खाकर देखूं? बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद दादी। वाह, क्या यह दीदी का केक है? उसने काफी मेहनत की है। मैंने कोशिश तो की है। और ये चमत्कार क्या है? केक मस्त लग रहा है। वाह, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? वाह, इसे खाकर देखती हूँ। वाह, कितना अच्छा है। अंदर और बाहर दोनों से खूबसूरत। पर मैं जीत किसे दूँ? वाह, रुको मुझे सोचने दो। ओह, शेफ जीतता है। हाँ, मुझे पता था। क्या सच में? अभी जेन अपनी ड्राइंग पूरी कर रही है। अरे दादी, सो मत। इस बार हमें क्या करना है? वाह, यह एक कपकेक है। मैं देख रही हूँ कि शेफ तो आसानी से बना लेंगी। विवियन पहले से शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन दादी हमेशा की तरह शांत और कॉन्फिडेंट लग रही है। शुरू हो जाओ। कौन अच्छा बनाएगा, दादी या शेफ? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में लिखे। दादी ने पहले से ही बैटर बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन शेफ ने भी गति पकड़ ली है। एक मिक्सर। दादी ने स्पष्ट कर दिया कि वह जीत को अपने हाथों से छूटने नहीं देंगी। इनके बीच का मुकाबला तो बहुत मजेदार है। शेफ ने बैटर तैयार कर लिया है। वाह, इतनी जल्दी? मैं तो तुम्हें हरा कर लूंगी। मैं भी आपको जीतने नहीं दूंगी। ओह, तुम पैकेट फाड़ दोगी। ओह, कोई मदद करो। ओह, माहौल गर्म हो गया। ओह विवियन, तुम कैसी लग रही हो? अब बस इसमें दूध मिलाना है, अंडा मिलाना है और बस ओवन में डाल दिया। अरे, तुम लोग बेक भी करने लगे? Okay. मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन चलो मैं कुछ उपाय लगाती हूँ। मेरे पास कुछ नट्स है। जेन को मूंगफली बहुत पसंद है और अब मैं मूंगफली में कैरामल मिलाऊंगी। मैं केक को छोटे टुकड़ों में तोड़ रही हूँ। अब एक ग्लास में कपकेक बनाते हैं। नाम में ही कपकेक। सारे लेयर्स को ऑर्डर में डालना जरूरी है। व्हिप्ड क्रीम, नट्स और कैरामल, केक के टुकड़े और यह रहा तैयार। अब मेरा केक तैयार है और मेरा भी। आप दोनों के केक तैयार है। इसे जल्दी बाहर निकालो। दादी ने अभी केक से गोला काटा है, लेकिन शेफ ने पहले ही कपकेक के लिए सही आकार बना लिया है। दादी, आपको जल्दी करनी चाहिए। हाँ, मैं अब बस अपने केक पर क्रीम लगा रही हूँ और यह क्रीम वैसे मैंने अपनी रेसिपी से बनाई है। स्ट्रॉबेरी से सजा देती हूँ। जेन को पसंद आएगा। नहीं, जेन को मेरा कपकेक ज्यादा पसंद आएगा। मैं एक स्कूप आइसक्रीम और चॉकलेट चिप्स भी डालूंगी। एकदम सही कॉम्बिनेशन। ओह, मैं चॉकलेट सिरप के बारे में लगभग भूल गई थी। ये सही लग रहा है। वाह, हर चीज की खुशबू बहुत अच्छी है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चलो इस कप वाले केक से शुरुआत करें। बहुत बढ़िया, कैरामल और नट्स। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बहुत टेस्टी है। और यहाँ क्या इंतजार कर रहा है मेरा? मुझे लगता है दादी ने बनाया है। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। ये बहुत अच्छा है और यह शेफ का है। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, लाजवाब। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे यह कपकेक सबसे अच्छा लगा, बहन का कपकेक। क्या मैं जीत गई?